Let's see now. Okay, so we have hi everyone. You can only see me. There is no reason why this should happen, but today I guess you're only going to see my face, and you're going to hear from the Surat Robins. So I'm so sorry for that. Firstly, I am all right. It is a bit unnerving when you have to solve for technical difficulties when during practice session कुछ नहीं होता हमेशा जब होना होता है तभी होता है. So, but firstly, hi to everyone. I know I'm just repeating it again. I know you can only see me, and we don't know why that is happening. But Surat Robbins are with me on another call. So what you will do is you will hear Surat Robbins, but you'll see my face. So if that's okay, we will continue. Surat Robbins, can you give me a hi, just so that people can hear you? Hi, hi. Hello. 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 All right, so we have Danish Bhai, we have Sonali, and we have Kiran Uncle who have joined from RHS Surat. And just repeating for people who are joining in, you can only see my face right now, and that is due to a technical difficulty. But we will not accept defeat, and we will move on. And आज हमने decide किया कि आप मेरी शक्ल देखोगे, but RHS Surat Robbins की आवाज सुनोगे. So if that is okay, we are going to continue. Firstly, thank you Danish Bhai, thank you Sonali, and thank you Kiran Uncle for agreeing to this kind of Facebook Live. And it is very different from what we've done before, but it will be fun. ठीक है? Definitely. Yeah. So everybody is saying hi to you guys. We have people joining in from Patna, गुजरात से आ गए लोग, पुणे से काफी लोग आए हैं, तो उनको एक बारी हाई कर दो. Hello, friends. Hello, Hi, Robin. Robin. Hi, Surabhi. Great. So let's start. Tell us, guys. एक तो पहले ये बताओ आप लोग अपना लॉकडाउन पीरियड कैसे एंजॉय कर रहे हो, वो बताओ सबको. बेसिकली मेरा नाम डैनिश है. मैं थोड़ा पहले मेरा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डैनिश तंबाके है. मेरा होम डेकोर का बिजनेस है. रॉबिनहुड आर्मी सूरत चैप्टर की जो शुरुआत हुई थी 18 जून 2016 को हुई थी, और मैं तभी से यानी 4 साल हुए मैं रॉबिनहुड आर्मी सूरत में एज ए वॉलंटियर वर्क कर रहा हूँ. बेसिकली बात करें कि भाई लॉकडाउन के दौरान हमारा समय कैसा निकला, तो ज्यादातर लॉकडाउन में हम घर में ही रहे हैं क्योंकि हमें भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करना है. ओके, तो ये 1.5 से 2 महीने का टाइम ऐसा है कि जो हम फुल्ली फैमिली के साथ गुजार सके. तो बच्चों के साथ गेम्स खेली, नए नए डिश बनाए, मूवीज देखी. हालांकि मैं मूवीज कभी देखता नहीं था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं पूरी 3 घंटे तक मूवी देख पाया हूँ, थैंक्स टू लॉकडाउन. इसके अलावा मेरे कुछ शौक है शायरी वगैरह गजल लिखने का, तो मैं उसको फुलफिल कर पाया हूँ. तो बस ऐसे ही एंजॉय करके कुछ नया सीख के मैंने अपना लॉकडाउन का समय गुजारा. थैंक यू. ऑलराइट दनिश भाई, बेसिकली दनिश भाई ये कह रहे हैं कि वो अपना 3 घंटे की पिक्चर देख पा रहे हैं अब फाइनली लॉकडाउन की वजह से. दनिश भाई ये काम करें, आप मुझे अपनी जरा पिक्चर व्हाट्सएप करेंगे, मैं लोगों को आपकी शक्ल दिखा दूं स्क्रीन पे. हाँ, मैं भेज रहा हूँ. हाँ जी सोनाली, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल अस कि आप क्वारंटीन के टाइम पे क्या कर रहे हो. Hi, Robin. I'm Sonali. Basically, I'm a baker working from my home studio. So yes, ये लॉकडाउन मेरे लिए काफी बिजी भी रहा है. एक तो प्लस सर्वेंट ड्यूटी एंड प्लस माय बेकिंग स्टफ इज गोइंग ऑन. But I thoroughly enjoyed exploring new recipes and moreover जो मुझे काफी टाइम से मंडला आर्ट करना था, so thanks to this lockdown उसकी वजह से मैं कर पाई हूँ. ओह नाइस. तो आप बेकिंग भी करते हो और मंडाला आर्ट भी करते हो? Yes, I
से wanted to do since like 6 months, but कुछ ना कुछ reason से हो ही नहीं पाता था. But this 2 months have gave me a good chance to do that. Oh, awesome. Nice. So we have a home Yes. baker, we have an interior decorator, and now Kiran uncle, please आप अपने आप को introduce करें, and how are you enjoying the quarantine period? मेरा नाम किरण जवेदी है, लेकिन सूरत आरएचए मुझे किरण अंकल से ज्यादा पहचानते हैं. वैसे तो मैं रिटायर्ड हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कामकाज कर लेता हूँ बिजनेस में, और ज्यादातर वक्त मेरा आरएचए में ही जाता है. जैसे कि फूड कलेक्ट करना और फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना मेरा सबसे चहीता काम है. लॉकडाउन की बात करें तो सबसे ज्यादा से ज्यादा लॉस मुझे गया है, क्योंकि जिस दिन से मैंने आरएचए ज्वाइन किया था, तब से आज तक मेरा 95% टाइम आरएचए के लिए ही गया है. और ये 16 डेज में मैं आरएचए के लिए कुछ भी नहीं कर पाया. और अगर किया है तो थोड़ी बहुत किट्स सब लोगों को बांटने के लिए मैंने इकट्ठी की थी, और मैंने खुद भी लगाई थी. और बस क्योंकि मुझे घर के बाहर निकलना बहुत स्ट्रिक्टली आरएचए मेंबर्स की तरफ से और मेरे घर के वाले की तरफ से, दोनों की तरफ से स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड था. नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं किया. स्टेइंग एट होम, घर पे रुकना और सबको अपना प्रोटेक्ट करना और अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी एक यू हैव डन अ लॉट फॉर योरसेल्फ एज वेल एज फॉर द कम्युनिटी. तो ऐसा नहीं है आपने कुछ नहीं किया. आई नो हम रॉबिन्स बहुत थोड़ा इची हैं फील्ड पे जाने के लिए, बट हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें और अपनी कम्युनिटी को भी करें. तो आपने काफी किया है, so don't worry about that. तो we have our life is incomplete without getting on field. वो तो है, it gets, वो सब रॉबिन्स का एक ही कीड़ा है कि हमको फील्ड पे जाना है. एंड आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट यू नो एज जैसे सिचुएशन है, जो हालत है, तो उसके चक्कर में हम जो कर पा रहे हैं. तो वी हैव गाइज, हमारे पास पिक्चर्स आ गई हैं, तो आप देख सकते हैं कौन कौन है. दिस इज आर डेनिश भाई. तो जब वो बात करें तो आप इस पिक्चर को इमेजिन कर लें. ठीक है, ये डेनिश भाई हैं. सोनाली आपने अपनी पिक्चर भेजी, मैं दिखा देती हूँ. Just a second, I'll just send. मैं आपकी व्हाट्सएप डिस्प्ले पिक्चर दिखा देती हूँ. ये है हमारी रॉबिन सोनाली, जो होम बेकिंग करती हैं और अब मंडाला आर्ट कर रही हैं. एंड किरण अंकल, आप अपनी फोटो भेज दीजिए मुझे. श्योर व्हाट्सएप कर दें, मैं लोगों को दिखा दूंगी. So we have Danish Bhai, we have Sonali, and we have Kiran Uncle. So tell us guys, how did RHA Surat start? कुछ बताएं उसके बारे में. RHA सूरत गुजरात का सबसे पहला चैप्टर है, देखा जाए तो. 18 जून 2016 को सबसे पहली ड्राइव हुई थी, जिसमें 15 वॉलंटियर्स थे, 15 वॉलंटियर्स वर देयर, और हमने 30 अंडर प्रिविलेज लोगों को खाना बांट के हमारे आरएचए का जो सूरत का सब चैप्टर है उसके पायलट ड्राइव की शुरुआत की थी, देखा जाए तो. आज की बात करें तो 4 साल हो गए हैं सूरत चैप्टर को. आज सूरत 3 सब चैप्टर में डिवाइडेड है. 8वां चैप्टर सिटी सब चैप्टर और अपना अराजन सब चैप्टर. 15 वॉलंटियर्स उस जमाने में थे, आज 460 वॉलंटियर्स है. आज तक 4680 ड्राइव ऑलरेडी हो चुकी है. 4000 और हमने कितना ड्राइव? 4680 ड्राइव्स ऑलरेडी हो चुकी है. और 9,70,000 लोगों को, यानी अंडर प्रिविलेज लोगों को हम खाना ऑलरेडी खिला चुके हैं. दैट इज द हिस्ट्री. और यह कह सकते हैं कि दैट इज द हार्ड वर्क ऑफ ऑल द वॉलंटियर्स हु आर, जो हमारे चैप्टर से जुड़े हुए हैं. ओह, वेरी नाइस. एंड आप मुझे बताएं, लाइक when we think about RHA सूरत, what are the 3 things? आप एक एक करके आप मुझे बताओ, एक एक चीज जो आपको लगता है RHA सूरत से एकदम सिनोनिमस है, वो आप बताएं. जो आपको लगता है एक्सक्लूसिव RHA सूरत खड़ा उतरता है. तो सबसे पहली बात तो RHA सूरत एक एनजीओ की तरह काम करता है, लेकिन कोई भी काम करता है तो बहुत एग्रेसिवली करता है, रिजल्ट ओरिएंटेड करता है, और एक बार ठान लिया कि ये काम करना है तो करके ही दम लेता है.
तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। हमारी जो आउटस्कर्ट ट्राइब्स है जी बाद में जो नेचुरल कैलेमिटीज आई तो तब हमने क्या क्या योगदान दिया, वो सब यही रिप्रेजेंट करता है कि आरएचएस सूरत बहुत ही डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, और हमेशा प्राकृतिक आपदा हो या ह्यूमैनिटी हो, उसमें हमेशा मदद के लिए तत्पर रहता है। राइट। एंड सोनाली आप बताएं। आरएचए सूरत की द स्पेशल थिंग मैं बताऊंगी ना कि वो हमेशा कभी भी अपनी लाइक बिंग जोग्राफिकल वो इतना बड़ा सिटी नहीं है, तो वो अपने आप को हमेशा दूसरे से कंपेयर नहीं करता है, वो अपना हाई स्टैंडर्ड खुद ही बनाता है। वी नेवर कंपेयर इट, जैसे वी सेट आवर ओन स्टैंडर्ड कि इस बार इतना किया है तो ऑब्वियस बिकॉज नेक्स्ट टाइम इतना है। जैसे अभी जैसे दनिश भाई ने बोला है कि वी हैव सब चैप्टर, और मैं ऐसा ही सेट के हाइपर लोकल हो चुका है, एंड बिंग जोग्राफिकल बहुत सिटी बहुत जोग्राफिकल एरिया नहीं है, फिर भी like if you see the leaderboard also तो आरएचए सूरत is mostly like in a top 5. राइट हमारी डेली ड्राइव्स होती है, जैसे जीडी गोयनका स्कूल है, वहां से हमें एक्सेस फूड मिलता है, सिविल हॉस्पिटल में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो दिस टू थिंग्स लाइक यू नो वो मैंडेटरी है कि हमारे 3 ड्राइव्स तो दिन की डेली होती ही होती है, एंड दैट इज ऑल ड्यू टू लाइक बिकॉज ऑफ द वॉलंटियर्स प्रोग्रेस। वो हमेशा इतना एंथो होते कि नहीं ये फूड नहीं हमें वेस्ट करना है, वट एवर द सिचुएशन दे कलेक्ट द फूड एंड दे सर्व। राइट। एंड किरण अंकल व्हाट अबाउट यू, एक चीज जो आपको लगता है आरएचए सूरत से एकदम हटके फॉर आरएचए सूरत? आरएचए सूरत के जो वॉलंटियर्स है, ये है किरण अंकल गाइस, मैं आपकी फोटो दिखा रही हूँ उनको। हाँ जी बताएं। आरएचए सूरत के जो वॉलंटियर्स है वो बहुत एग्रेसिव है। अगर एक दिन खाना नहीं मिला या कुछ कम खाना मिला तो वो लोग एकदम नर्वस हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई कैसे भी करके खाना ज्यादा मिले, ऐसा कुछ करो, खाना वेस्टेज नहीं जाए वो भी देखो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बांटो ताकि कोई भूखा नष्ट हो जाए। ये सबसे पहली बात होती है आरएचए सूरत के सभी वॉलंटियर्स की। कभी उनके दिल में किसी के लिए ना की चीज की होती नहीं है, कुछ भी करके खाना लाओ, कुछ भी करके बनाओ। हम लोगों के 2-3 वॉलंटियर्स तो ऐसे हैं कि बंदा खुद घर के बना के भी लेके आते हैं। ओह वाओ, हाँ जी। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि आरएचए सूरत में जो चीज बहुत अच्छे से चलती है वो है कि आप लोग हमेशा जो करते हो लास्ट चीज से बेटर करना चाहते हो, तो चाहे कोई कैंपेन हो या फूड ड्राइव हो, तो आप यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्माइल्स दैट यू स्प्रेड, सो दैट इज नंबर 1। और किरण अंकल आपने कहा कि मतलब कंटेंट नहीं है कोई इंसान, ये नहीं कि अच्छा आज हमने 100 लोगों को खाना खिला दिया अपने आप को शाबाशी दे दी, बट आप कह रहे हो कि हम अपने हमेशा ये चाहते हैं कि जो लोग अगर भूखे हैं और अगर वो भूखे सो रहे हैं तो इसका मतलब आरएचए सूरत का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दैट इज डेफिनेटली आई थिंक आई अग्री विद ऑल 3 ऑफ यू, वो तो होता ही है। एंड चौथी बार मैं ये कह सकती हूँ कि सूरत रॉबिन्स का ये है कि कहीं पे भी जाते हैं तो वो गरबा करे बिना नहीं आते हैं। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि जो आरएचए सूरत में एक जो अलग पड़ता है दैट इज अ सेफ फूड एक्टिविटी। अच्छा, कि हम फंक्शंस और वेडिंग्स में जाते हैं, we literally stand near the garbage things where people throw their extra food, right, we request, we urge them कि नहीं वेस्ट करना है। हम 80% कोशिश करते हैं कि वो लोग वापस जो जूठा रखा है वो खा ले, right, so that is the like you know one standard that RHS Surat have correct made it। नहीं, आई रिमेम्बर दिस पिक्चर एक्चुअली कि आप लोग किसी शादी में थे एंड वो आपने पोस्टर उठाया हुआ था, बैनर्स, हाँ करेक्ट, सो कोट्स रिलेटेड टू सेफ फूड एंड आरएचए एंड ऑल, राइट। सो आई नो गाइज इट इज डिफिकल्ट टू मे बी कॉम्प्रीहेंड समटाइम जब आप लोगों को देख नहीं पा रहे वो क्या कह रहे हैं, सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिकैप जो सोनाली ने बोला। उन्होंने ये बोला कि सूरत डज समथिंग नोन एज सेफ फूड एक्टिविटी, जिसमें क्या होता है कि वो लोग वेडिंग्स एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स में जाते हैं एंड दे वांट टू स्प्रेड अवेयरनेस कि आप लोग कम से कम खाना वेस्ट करें। तो एक बहुत ही आइकॉनिक पिक्चर है जहाँ पे उन्होंने एक ऐसे बैनर होल्ड किया हुआ था, वेडिंग में गए हुए थे कि सेफ फूड
एंड आई थिंक दैट इज वेयर हमको भी आइडिया मिला कि हम अपनी भी सिटीज में कर सकते हैं समथिंग लाइक दैट. तो सेफ फूड एक्टिविटी इज डेफिनेटली वन विच इज वेरी गुड बिकॉज आप लोगों के जैसे लिटरली घर में जाके उनको बोल रहे हैं कि खाना बचाओ, अपना खाना वेस्ट मत करो. सो दैट्स एटलीस्ट जो प्लेट में लिया है उसको कंप्लीट करो, उसको Correct. ट्रैश में नहीं जाने दो. करेक्ट. सो And दैट्स we आल्सो गुड आइडिया. even tell the waiters to serve less. राइट. नहीं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड आइडिया. सो खाना बांटने के साथ आप लोग अपना फूड वेस्टेज का भी अवेयरनेस ड्राइव करते हो. Yeah. तो एक क्वेश्चन पूछना था दनिश भाई, किरण अंकल आपसे पूछती हूँ कि जैसे आपकी फैमिलीज में उनको कैसा लगता है कि आप लोगों का 95% ऑफ द टाइम आरएचए में जाता है? शुरुआत में थोड़ा इश्यू था. हाँ. क्योंकि मैंने 6 महीने तक बताया नहीं था अच्छा. कि भाई मैं रॉबिन हुड आर्मी में हूँ. बाद में हुआ क्या, एक आउटस्कर्ट ड्राइव थी. अच्छा. मैं वहां पे ले गया मेरी वाइफ को और लड़के को. तब जाके उनको पता चला कि ये टी शर्ट पहन के ये फूड सर्व करने के लिए जाते हैं. इनिशियली 6 मंथ्स उनको मालूम ही नहीं था कि मैं ये सब ड्राइव करता हूँ. अच्छा. हालांकि मैं फर्स्ट ड्राइव से ही हूँ, फिर भी मैंने घर पे बताया नहीं था, देखा जाए. ओह, तो मतलब आप घर से छुपा रहे थे कि आप रॉबिन हुड आर्मी में हो, और एक दिन उनको आउटस्कर्ट ड्राइव ले चले एज अ फैमिली आउटिंग. बराबर है. वहां पे उनको पता चला कि मैं ऐसी ऐसी एक्टिविटी कर. दैट इज अ वेरी स्मार्ट आइडिया कि उनको ड्राइव के लिए ले चलो और तब जाके पता चले कि आप क्या करते हो. हाँ जी. और आप बताओ किरण अंकल, हाउ आपकी फैमिली में लोग, हाउ डज इट फील कि आप 95% ऑफ द टाइम आरएचए में जाते हो? मैम अगर मेरी बात कहूँ ना तो शायद आप मान नहीं सकोगे. शाम को 4 बजते ही मेरे घर में मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि कितने बजे आप जाओगे और कब लोगों को खिलाओगे. ओह वाओ. और मेरी वाइफ जब तक मैं खाना खिला के वापस नहीं आता हूँ तब तक वो खाती नहीं है. और जब मैं घर में आता हूँ तब बोलती है चलो अभी तुमको भूख लगी हो तो साथ में बैठ के खा लेते. ज्यादातर मेरा खाना 5 बजे हो जाता है, लेकिन कभी कभी न होने की वजह से भी मैं लेट खाना खाता हूँ. अच्छा. तो वो लोग मेरी राह देखते हैं. ओह. मैं एक ऐसा नसीबदार व्यक्ति हूँ कि मेरे पीछे मेरे घर के लोग मेरे को, अगर मैं नहीं जाना चाहूँ तो वो लोग बोलते हैं कि भाई आज क्यों नहीं जाना चाहते हो, क्या राइट. तकलीफ है. और मुझे ये बात के लिए बहुत गर्व है कि मेरे घर से मुझे बहुत ही अच्छी तरह पुशअप मिलता है. एंड आई कम्प्लीटली अग्री. आई थिंक मैं किसी को यही सवाल अभी जवाब दे रही थी इनफैक्ट कि वो बोलते हैं कि आप लोग ऐसे अपना इतना टाइम स्पेंड कैसे कर पाते हो आरएचए में. तो मैं वही उनको बोल रही थी कि देखो, हमारे तो अंदर से आती है, बट जो हम सैक्रिफाइस करते हैं, जैसे फैमिली टाइम हो गया, फ्रेंड्स टाइम हो गया, या जैसे कई बार खाना नहीं हो पाता है, संडे का दिन एक मिलता है जब साथ में इकट्ठे होते हैं, बट कई बार हम बाहर होते हैं. तो हमारे जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं जो इतने सपोर्टिव हैं, जो हमारे को हमेशा पुश करते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो और करो और करो, और हम आपको हमेशा से सपोर्ट देंगे, दैट इज ऑल्सो इनक्रेडिबल. एंड डेफिनेटली अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू रॉबिन्स की फ्रेंड्स एंड फैमिली जो उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं. सो वेरी नाइस किरण अंकल, सो नाइस टू नो कि आपकी मम्मी डैडी आपको अभी भी बच्चे की तरह पुश करते हैं. So that's very cool. So we got to know about RHA Surat. We got to know about 3 things जो आपको लगता है RHA Surat से synonymous है. I wanted to discuss a little bit about academy. मुझे याद है आपने हमारी जब प्रैक्टिस सेशन हो रही थी सोनाली, आपने मुझे एकेडमी के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बताया था. तो would you want to tell people? Sure. RHA Surat Academy का फर्स्ट थिंग थी, फर्स्ट परमानेंट क्लासरूम है नेम फॉर RHA Surat Academy in one of our cluster. ये वही पिक्चर है जो आपने मुझे भेजी थी? No, वो शिवांगी का केस है, that I'll tell afterwards. Got it. Yeah. So basically उसमें क्या हुआ था कि like students wanted to study, पर वहाँ पे जगह नहीं मिल रही थी. तो वो वही स्लम एरिया के जो ओनर थे उन्होंने एक जगह दी, एंड फॉर द गॉड लक हमें सपोर्टर्स भी मिल गए वो क्लासरूम बनाने के लिए. काफी हमारे रॉबिन्स भी थे, काफी बार से हमें सपोर्ट मिला, एंड दैट इज अ कॉन्क्रीट प्रॉपर क्लासरूम. लॉकडाउन के पहले भी लाइक टिल द लास्ट डे वहां पे क्लासेस हो रही थी. So that was one of the biggest achievement, and the smile when we did on inauguration with it is marvelous. मतलब I can still forget कि वो बच्चे कितने खुश थे.
So this is Robin Sonali, and she's telling us about how Surat now has a permanent classroom. तो the feeling of the inauguration जो आपने किया होगा classroom का, वो क्या ही उस time पे feelings आई होंगी आपको? It was amazing. Moreover, I was just feeling more happy by seeing the kids because they were literally thirst to study well, and kudos to the Robins who were behind it and made it possible. And that was also in a fraction of 10 days. And आपके अभी how many students are there in your academy? We have 3 clusters and we have overall 85 students. Overall 85 students and 3 clusters. Yes. And आप लोगों का school admission भी चलता रहता है? Definitely. Okay. So that's... And then another incident I would share कि शिवांगी करके हमारे cluster की student है. She used to stay in one village with her dad, but और वो वहाँ के school में पढ़ती थी. But because कि उसके dad बहुत drunk करते थे, तो she shifted to Surat and staying with her mom. अब वहाँ पे जो वो school में पढ़ती थी, वहां से तो उसको निकाल दिया है because she shifted to Surat. But उसके dad वो सर्टिफिकेट पे साइन नहीं कर रहे थे, इसलिए प्रिंसिपल मैडम वो लिविंग सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे. And she was not getting living certificate, तो वो यहाँ की सूरत की स्कूल में she was not getting admission. So हमारे रॉबिन से जब ये find out किया, they went to the village, they convinced शिवांगी's dad कि आप आपकी बेटी का लाइफ स्पॉइल कर रहे हो. And somehow, with like after many efforts, they agreed to convince, and उसके dad convince हुए. They went to the school और principal madam ने हमें certificate दिया. And यहाँ पे फिर वापस सूरत आके we got our admission in one of the government school. So it was a very challenging because उसके dad बहुत aggressive थे. He was not ready to say yes, and he was not even concerned कि नहीं मेरी बेटी का future हो रहा है, but just because of the Robins, this was possible. So I would just like to... And now this is Shivangi, and she is the person जो सोनाली जिनके बारे में बात कर रही हैं. इनके फादर एक मतलब कहते हैं कि ड्रंक थे, नशा करते थे, and he was not very happy कि शिवांगी स्कूल जाए. बट आरएचए सूरत के जो रॉबिन्स हैं, उन्होंने उनके फादर को आपने कन्विंस किया या कैसे किया? कन्विंस किया. वो 3-4 रॉबिन्स उनके पास गए and they made him convinced to sign the certificate ताकि वो सूरत की स्कूल में एडमिशन ले पाए. So this is Shivangi. Now she is wearing her जो कहते हैं school badge, and she is now in school thanks to Robbins who convinced her father कि आप इसको स्कूल में भेजें एंड सर्टिफिकेट साइन करें जो पहले कन्विंस नहीं हो रहे थे. सो गुड जॉब गाइस, गुड जॉब. So I'll show Shivangi's picture again because this makes me very happy. Just look at the smile. Yes. Perfect. So academy wise, very good updates. We have a permanent classroom and we have children like Shivangi who maybe would have had a different path. But now thanks to academy she is in school, so well done. Yes. And I wanted to also talk about, I think Danish भाई आपने बोला था कि आपकी वाइफ आप उनको लेकर चले गए थे आउटस्कर्ट्स ड्राइव्स पे. तो tell me something about सूरत की जो आउटस्कर्ट्स की ड्राइव्स होती है. Tell us something about that. रॉबिन आर्मी सूरत चैप्टर हर 3 महीने में आउटस्कर्ट ड्राइव करता है. आउटस्कर्ट ड्राइव के बारे में अगर आपको बताऊं तो सूरत के बाहर कोई भी आश्रमशाला हम देखते हैं जहाँ पे वो पर्टिकुलर उस आश्रमशाला के लिए या वहाँ के बच्चों के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है वो हम समझ लेते हैं. बच्चों की और आश्रमशालाओं की रिक्वायरमेंट में जनरली क्या क्या आता है कि अगर वहाँ पे बेंचेस नहीं है, चेयर्स नहीं है, या बच्चों के लिए स्टेशनरी का इश्यू है, उनके खेलने कूदने के लिए साधन नहीं है, अनाज या उनको यूनिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, वो हम पहले समझ लेते हैं. 15-20 दिन में हम ये सब मटेरियल इकट्ठा करते हैं और हम संडे के दिन सुबह 11 बजे 12 बजे वहां पे पहुंच जाते हैं. वहां पे ये सब मटेरियल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. बाद में उन बच्चों को हम खाना खिलाते हैं और उसके बाद हम गरबा खेलते हैं. गरबा जैसे मैंने आपको बताया, गरबा ये हमारा आश्रमशाला का है जहाँ पे हमने ये सब मटेरियल सब डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो हर 3 महीने में एक बार हम इस तरह की ड्राइव करते हैं.
एंड ये कितना दूर रहता है सिटी से दनिश भाई? किलोमीटर 300, करीबन 200 300। 250 यानी 200 250 यानी 100 150 से 200 के बीच में, ताकि हम सुबह जाए और रात तक वापस आ जाए, तो Right. उतना ही डिस्टेंस हम जनरली कंसीडर करते हैं। ओह दैट्स वेरी कूल। तो तो मतलब आपका ये 3 महीने में एक बार ही आप ये ड्राइव करते हो? या करते ही है 3 महीने में। तो मतलब 200 किलोमीटर जाते हो, वहां पे अपना अच्छे से पूरा दिन स्पेंड करते हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हो, एंड देन एंड में गरबा खेलते हो। ऑलरेडी हम उनकी रिक्वायरमेंट्स पहले समझ लेते हैं, राइट। उस हिसाब से सब मटेरियल हम इकट्ठा कर लेते हैं। हम्म। बाद में कलेक्टिव सभी रॉबिन्स हम्म वहां पे जाते हैं सामान लेके, और वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फुल बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। वेरी गुड। अभी जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि गरबा का आप गाना गाओ और मैं ही ऑडियंस के लिए गरबा करूँ, बिकॉज पहले हमारा प्लान था हम सब करेंगे, बट हम मुझे ही करना पड़ेगा, लोगों को मुझे देखना पड़ेगा। नहीं, बट बिफोर दैट आई थिंक वी हैव सम मोर टाइम। किरण अंकल, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो सूरत की जैसे आउटस्कर्ट जैसी ड्राइव्स होती हैं, अकेडमी जैसे एग्जांपल बताया, नाउ दीज आर वेरी हार्ट रेंचिंग एग्जांपल्स। आपका बेस्ट मोमेंट क्या रहा है आरएचए सूरत के साथ, किरण अंकल? आरएचए सूरत के साथ बेस्ट की बात करूं तो कोई एक छूट जाएगा, कोई एक आगे जाएगा, ऐसी बात है। हमारे हमारे वॉलेंटियर्स और हमारे डोनर्स जो कभी अपनी बर्थडे घर पे या होटल में मनाते, आज वो लोग हमारे पास बेहरा मुगा की स्कूल, स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल, और फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसके पास कोई जाता नहीं है, वहाँ हम लोग जाके हमारे वॉलंटियर्स और ऑनर्स की बर्थडे मनाते हैं। साथ में यहाँ सूरत से नजदीक तकरीबन 10 किलोमीटर में बाठा गांव है, जहाँ पे वृद्धाश्रम है। वो वृद्धाश्रम में भी हम लोग क्वार्टर में एक बार, हर 3 महीने के एक बार, जो भी फादर्स मदर्स की डेट आती है तब भी वहाँ पे हम लोग एक बार में जाके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उन लोगों के साथ एंजॉयमेंट करते हैं, उन लोगों को खिलाते हैं, उन लोगों के साथ गेम क्रिएट करते हैं। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है, इसलिए अगर किसी एक को ज्यादा कहूँ, किसी एक को कम कहूँ, ऐसी बात हो जाती है। बहुत ज्यादा बात है, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स है। करेक्ट, सेम, आई थिंक बहुत ज्यादा एग्जांपल्स है। एंड वी जस्ट वांटेड, अब नाउ आई थिंक वी हैव अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट, तो व्हाई डोंट वी जस्ट हैव आवर लिटिल डांस, आवर लिटिल गरबा? Sure. So let's do it. Yeah. आप गाएंगे? I will continue with you. ओके, यू कैन स्टार्ट। मेरे को आता नहीं गाइस गरबा, जो हमें देख रहे हैं, प्लीज मुझे गरबा आता नहीं है, प्लीज डोंट टेक ऑफेंस। मैं ट्राई करूंगी, बट दिस वाज सपोज्ड टू बी डन बाय आरएचए सूरत रॉबिन्स, हु आर प्रोफेशनल्स। तो अब हम उनका गाना सुनेंगे एंड जस्ट प्रिटेंड कि मैं ठीक कर रही हूँ। ठीक है, शुरू हो जाए हम। Danish, just sing the song. I'm very bad at that. हालो मोरा बांबू बिक्सना दांडिया रंगवा, हालो मोरा बांबू बिक्सना गरबा रंगवा चाहिए, सखियों नो साथ छे। नहीं, गाओ मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। नहीं, बट थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर द गरबा। एंड दनिश भाई, बहुत आ रहे हैं कि आप शायरी करते हैं, ये तो आपने हमें बताया नहीं। हाँ जी, शायरियाँ तो बहुत करते हैं। हाँ, तो शायरी करके सुनाए जरा, एक हो जाए। एक मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बराबर मेरे में, मैं 2 मिनट में आपको एक शायरी बता दूँ। हाँ जी। We have people who are still joining in, जो लास्ट में हमारा बस मेरा गरबा देखें बेचारे। So sad. You have to do one more time at the end of the session. Yeah, we'll do one more song करेंगे दनिश भाई की शायरी के बाद। We will do it. Definitely. और one more thing, till the time Danish bhai prepares his शायरी,
आप लोगों का कोविड का क्या चल रहा है? व्हाट इज आरएचए सूरत डूइंग ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एंड कंसिडरिंग कि हम लोग काफी घर पे बैठे हैं, बट ऐसा कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं आप? कोविड में हम लोग ने अभी तक लाइक जो सिंगल पेट्रोल रिक्वेस्ट है दैट ओनली वी हैव डन इट राइट एंड नाउ वी आर concentrating on the mission X because looking at the yes that is on the top and right now going on sure on full on preparation going for it. Perfect. So now we know that RHA Surat is pumped. So you've done your senior patrol drives and now you're pumped for Mission X. The best thing, like, you know, one of the best thing that we did in this lockdown quarantine, like, is you are aware that we have a Gujarat community. Right. So every like once in a week we do a story at Robin. Okay. Where Robins come and share the experience. And we share to each other in different states. It can be from any state of Gujarat. Oh, nice. So that has made us more unite. And we feel more happy, like listening to every part of Gujarat, what they are facing, how like RHF made the difference in their life, Right. and how like, you know, they still want to continue with that. Awesome. नहीं, So guys, that gives a for sure. connection. Correct. Connection, yeah. जहाँ तक connection की बात है, आप absolutely right है. I think the whole point of Robin's Talk Live is also that we want to find out more and more Yes. people, what they are doing Definitely. with RHA, even apart from RHA, how they spend their, you know, time. And so this is the whole idea कि हम इतनी बड़ी family हो चुके हैं आज की date में. We are about 50,000 plus Robins. How do we get to know people and how do we connect on a personal level? So very well said. Exactly. And this is a very good idea that you guys have. Danish bhai, ready with your शायरी? बेसिकली मैं थोड़ा ये शायरी के पीछे की हिस्ट्री थोड़ा बता दूं. एक बार हमें बिग एफएम पे रॉबिनहुड आर्मी सूरत चैप्टर के वॉलंटियर्स को बुलाया गया. मुझे रात में फोन आया था कि हमें वहाँ पे जाना है. Right. तो मुझे लगा एक कविता लिख के जाऊं. तो रात को मैंने एक कविता लिखी जो मैंने वहाँ पे लिखी थी. तो वही बुक पे मैंने कविता लिखी थी. अच्छा. तो बोलना चाहूंगा जी. तो फर्द से बना काफिला मिला मेरा. यानी फर्द यानी एक के बाद एक जुड़ते गए और काफिला बनता गया. फर्द था, फर्द से बना काफिला मेरा, भूख से आजकल मुकाबला मेरा. यानी हम ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो सही मायने में उनको वो टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा. यानी भूखों के लिए सबसे बड़ी मुकाबला किससे? खाने से ही है. तो वही चीज है, भूख से आजकल मुकाबला मेरा, जुल्म तो का दौर आए तो आए, कितनी भी तकलीफ आए तो आने दो, भला कैसे टूटे अपने हौसला मेरा. क्योंकि रॉबिन आर्मी के सभी रॉबिन्स रेडी है इस सबसे लड़ने के लिए. ओके. भूख और प्यास से मारी दुनिया सारी, भूख और प्यास से मारी दुनिया सारी, कौन कहे यह सिर्फ मसला मेरा. यानी भूख सिर्फ मेरा मसला नहीं है, ये यूनिवर्सल इशू है. तो इससे हमें लड़ना है. न रहे दो निवालों से मोहताज कोई अब, यानी कोई भी दो निवालों से मोहताज न हो. कम हो रहा है इन उम्मीदों से फासला मेरा. क्योंकि रॉबिन्स हमेशा अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं कि अंडर प्रिविलेज लोगों तक हम खाना पहुंचा सके. तो हम मानते हैं कि थोड़ा थोड़ा हमारा फासला कम हो रहा है. पहले 30 लोग खिलाए, अब तक हम 9,70,000 लोगों को ऑलरेडी खिला रहे हैं. तो वही फासला हम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं. फिर भी इट इज ऑलवेज 1%. राइट. इन 1% ही है. वाह दनिश भाई, वाह, तालियां. गाइस, ऑडियंस भी आप लोगों को अभी इरशाद कह रहे थे, तो 5 मिनट के बाद उनको भी ये पूरी सुनाई देगी poem, but that was very good. Danish bhai, you guys are a bundle of talent. RHA Surat, तो हम recap कर लेते हैं हमने क्या क्या discuss किया for people. RHA Surat now has served over 9 lakh people. आप लोगों के बच्चे 85 kids are there in your academy. And आप लोगों की outskirts drives होती हैं and senior patrol कर रहे हो and mission X के लिए बहुत बहुत excited हो. Yes. And it was so nice to hear everyone's lovely moments. And Kiran uncle, thank you. It has touched our heart. I'm still वो वाला जो इंसिडेंट आप कह रहे हो कि मेरी मम्मी पापा मुझे कहते हैं कि क्यों नहीं जा रहे हो, that is still it's very very cute. तो उनको हमारा हाय कहना जरूर.
And please, a big round of applause to obviously our friends and family who keep supporting us. And yeah, last में आप लोग क्या करना चाहोगे? एक और गरबा करना चाहोगे? या हमारा गरबा कोटा is done? You have to perform, so we are ready. मैं जितना कर पाऊंगी उतना कर पाऊंगी. आप गाओ, मैं करती हूँ. See, you asked me to bake a cake yesterday, na? I sent you a picture. Oh, you have? What I baked. So this just coming in, guys. Sonali is a baker, जैसे उन्होंने शुरू में कहा, and she has baked a cake for RHA. Oh, that looks nice. This is lovely. Thank you so much, Sonali. अब आप ही खाओगे, हम कैसे खाएंगे ये? आप खा लेना. No, I won't eat. There are many people on the road. I will serve them tomorrow. Oh, nice. तो ये जो केक है, guys, जो सोनाली ने बनाया है, that is going to get served tomorrow to people on the streets. I think anyone right now जो हमारी situation है, everybody needs a little bit of dose of positivity. So well done, Sonali. Thank you so much. Let us do it now. Ready? गरबा. लोग सिटिंग गरबा को ओके गाइस, आई विल स्टैंड, बट मैं पजामे में हूँ. क्या क्या नहीं करना पड़ता जब लाइव नहीं चलता ढंग से. रेडी, चले. That is my song. अरे गरबा लगा के ना ऑनलाइन प्लीज. हेलो. हाँ. आई एम रेडी गाइस. Can you keep some song online? आप बताओ कोई गाना. डोली तारो. That is the best. अरे हाँ, डोली तारो तो कर सकते हैं. Yes. सॉरी, अभी हम डोली गाइस, हम उठ के गरबा कर रहे हैं. काफी लोग ड्रॉप हो गए हैं. ठीक है. अब मुझे ये इसकी वो भी वीडियो भी देख दो करते हुए. Just roam around, clapping hands. Yeah. Yeah, perfect. आप लोग अपनी वीडियो भेज दो करते हुए. डोली तारो. Awesome. अब मैं ऐश्वर्या राय को कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ. फॉर्म में आ गई है. चलो गाइस, परफेक्ट. आई थिंक इतना ही काफी था लोगों को देखने के लिए. But thank you so much for being such sports guys, and I'm so sorry कि अभी we couldn't get you on screen, but आप लोग मीटिंग से मत जाना. I'll take a screenshot and I'll share it with everyone so that everyone can see. And आप लोगों की photos तो मैंने दिखाई थी लोगों को, but now with the screenshot people will see you in green t-shirts as well. So thank you so much, Kiran uncle. Thank you. I just want to share one thing. हाँ बताओ सोनाली. Like जैसे small cities that are emerging. Right. तो I just want to tell कि जो भी leader board है या normal जी, just अपने standards high करो. जितना achieve किया उसे double achieve करो, rather than comparing to the metro cities of India or anywhere. right. Like we have PAN like small जैसे मैंने आपको बताया PAN गुजरात का भी. So we have like Jamnagar and that many cities, but they are doing a wonderful small job. Though because of the capacity is low, but they are doing amazing job, even better than Surat. No, that's a very So good you need- final note. Yeah. Oh, perfect. Thank you, Sonali. Sonali is reaching out to all the cities who are, or you know, whose food count she's saying कि should improve. आप लोग मेहनत करते रहें. जो भी हम जहाँ पे भी हैं, RHA cities wherever we are, we should just keep our one mission, one goal कि हम किसी को भूखा ना सोने दें. That is our one mission, one That's goal. it, yes. And I think we are all on the same page.
Thank you so much, Surat Robbins, for doing this differently. And I'm so happy कि हमारा ये हो पाया, and कि I wish we had a whole गरबा happening together. But I guess यही करना पड़ेगा. And एक बारी हम जब मिलेंगे जरूर, we will take a गरबा video and send it to everyone. You need to come down to Gujarat for that. मैं अभी तो मेरा इंडिया पता नहीं चल रहा, थैंक्स टू कोविड, बट डेफिनेटली आई थिंक वंस आई कम टू इंडिया एक थोड़ा सा भारत दर्शन होना पड़ेगा, आरजे भारत दर्शन होना पड़ेगा. Yeah. All right, thank you Definitely. guys, thank you so much everyone who Yeah. joined in from India, from anywhere else. Thank you so much for joining in, and sorry that this was done a little differently, but next Saturday we'll be back and hopefully there will be no technical glitches. Even if it means कि मुझे मार्क ज़करबर्ग से खुद बात करनी पड़ेगी, मैं कर लूँगी. So thank you so much and just bye to everyone. See you. Have a good quarantine remaining of it. See you.